बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल द इंस्पायर एकेडमी गुजर खान। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लेक्चर नंबर 1 में एमओटी के डिस्कस किया था और इसमें हमने बात की थी कि एमओटी क्या है, जनरली उसमें बीएमओ क्या है, एबीएमओ क्या है, और उससे रिलेटेड हमने ये पढ़ा था कि जब हम फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं मुख्तलिफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में तो उसके लिए कौन से रूल्स यूज़ किए जाते हैं। और इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि जो डायग्राम गिवन है हमारे पास 3.18 उसके अकॉर्डिंग हम सीक्वेंस ऑफ एनर्जी लेवल जो है उसको कैसे फिल करते हैं, ठीक है, एनर्जी लेवल की बेसिस पे। तो इसके अलावा हमने दो तरह की कोलिजन्स पढ़ी थी ओवरलैपिंग से रिलेटेड। हेड ऑन अप्रोच होता है जिसको लीनियर ओवरलैपिंग कहते हैं, ठीक है, और साइड अप्रोच जिसको पैरेलल ओवरलैपिंग कहते हैं। तो ये दो तरह की ओवरलैपिंग थी जो हमने पढ़ी थी। अब हम बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर की, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड्स। यानी हमें कैसे पता चलेगा कि जो ओवरलैपिंग हुई है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की उसकी वजह से कितने बॉन्ड बनेंगे। तो ये चीज़ हम चेक करना चाह रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर में। So the number of bond formed between the two atoms after the atomic overlap is called the bond order and is taken as half of the difference between the number of bonding electrons and anti-bonding electrons. तो जनरली नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो फॉर्म होते हैं किसी भी एटम्स या दो एटम्स के दरमियान, ठीक है, किसी भी दो एटम्स के दरमियान जो नंबर ऑफ बॉन्ड बनते हैं किस वक्त, जब उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर जाते हैं तो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनते हैं उनकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करने के बाद, इसको हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर या नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो इसको हम कैसे फाइंड करते हैं? बॉन्ड ऑर्डर फॉर्म करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट्स माइनस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट्स डिवाइडेड बाय 2। सो द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं एग्जाम्पल, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कितने हैं हाइड्रोजन के, 2 होते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो 0 होता है हाइड्रोजन के केस में। तो इस केस में बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 - 0 डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या आ जाएगा 1। It is a common practice that only molecular orbitals formed from valence orbitals are considered in the bond order calculation। तो ये बात आपने याद रखनी है, कॉमन प्रैक्टिस है ये कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं किससे, वैलेंस ऑर्बिटल से, उन्हीं को कंसीडर किया जाता है बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन में। इट शुड बी नोटेड दैट अ बॉन्ड between the two atoms can be formed only when the number of electrons in the bonding orbital must be greater than the number of electrons in the anti-bonding molecular orbitals। तो ये बात भी आपने याद रखनी है स्टूडेंट कि एक बॉन्ड दो एटम्स के दरमियान उसी वक्त बनता है कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के मुकाबले में। सो रिलेटिव एनर्जीज की बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। The relative energy of the molecular orbital formed from 2s and 2p atomic orbitals are determined by spectroscopic measurement। तो जो हमारे पास relative energies होती हैं molecular orbitals की, जो कि ऐसा molecular orbital जो कि बना है 2s और 2p atomic orbitals से, उसको हम spectroscopic technique से find करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स आपको ये बताता चलूँ कि spectroscopic technique होती क्या है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसमें हम लाइट को इंटरेक्ट करते हैं मैटर के साथ और फिर उसके ज़रिए हम प्रोब करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं सर्टन फीचर्स किसी भी सैंपल के, ठीक है। और फॉर एग्जांपल हम ऐसा करते क्यों हैं, लाइट को हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि लाइट जो है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और कोई भी फिनोमिना जो कि एग्जिबिट करता है डिफरेंट एनर्जीज़ को, मतलब जिस तरह ये हमारे पास एमओटी में है कि मुख्तलिफ एनर्जीज़ जहाँ पे मौजूद हों एंड डिपेंडेंट ऑन दैट एनर्जी, और हम कहते हैं कि वो फिनोमिना उन एनर्जीज़ पे डिफरेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। डिपेंडेंट ऑन दैट एनर्जी डिफरेंट मॉलिक्यूलर फीचर्स कैन बी प्रोव्ड। तो फिर हम कहते हैं कि लाइट को एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम यूज़ करते हैं ताकि हम कोई भी फिनोमिना जो है इस तरह की एमओटी फिनोमिना है उसकी डिफरेंट एनर्जीज जो हैं, ठीक है, डिफरेंट एनर्जीज़ को हम इन्वेस्टिगेट कर सकें
क्योंकि ये फिनोमिना एनर्जीज पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए फिर हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसमें हम लाइट यूज़ करते हैं, लाइट को इंटरेक्ट करते हैं मैटर के साथ। ठीक हो गया। सो द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल सच एज, अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डायटोमिक मॉलिक्यूल जैसे O2 है, F2 है और उनके जो पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस हैं उनके देखते हैं, कैन बी शोन इन द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो उनकी एनर्जी ऑर्डर ये होगा, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर उनका ये है। सिग्मा 1s की एनर्जी सबसे कम है, सिग्मा स्टेरिक 1s की उससे ज़्यादा, सिग्मा 2s की उससे ज़्यादा है, और इसी तरह आफ्टर सोन। और इसी तरह डायटोमिक मॉलिक्यूल सच एज H2 एंड He2, B2, C2 और आफ्टर सोन आप देख रहे हैं जितने भी हैं N2 लाइटर मॉलिक्यूल्स हैं, शो स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी ऑर्डर। इसका ऑर्डर स्लाइटली चेंज है। उसमें देखिए पहले 3 मेंबर तो सेम है, उसके बाद चौथा भी सेम है और उसके बाद 5वां चेंज है। यहाँ पे सिग्मा 2px है, यहाँ पे पाई 2py है, तो उसके बाद यहाँ पे एडिशनली ये भी है पाई 2py। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो पाई 2pz इस साइड पे ये भी एज इट, और पाई स्टेरिक 2py यहाँ पे पाई स्टेरिक 2py है। ठीक है। और उसके बाद ये इक्वल है इसके। तो अबिट जो है चेंजिंग है जो आपको नज़र आ रही है, बाकी ज़्यादातर सेम है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये चेंजिंग क्यों है। ठीक है। उनके रीज़न हम देखते हैं। वी आर सीन इन द एनर्जी ऑर्डर ऑफ द लाइटर मॉलिक्यूल। अगर हम ये नीचे वाला जो बी पार्ट है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का, लाइटर मॉलिक्यूल्स के लिए देखें लाइक B2, C2, N2, 2 सिग्मा 2px। ठीक है। तो सॉरी सिग्मा 2px जो है हायर है एनर्जी में देन 2py इज इक्वल टू 2pz। तो आप देखें ज़रा लाइटर वाले में आप देखें कि जो आप बात कर रहे हैं कि सिग्मा 2px जो है, अगर आप इस वाले में देखें तो ये हाई है एनर्जी में देन द सिग्मा पाई 2py विच इज इक्वल टू पाई 2pz। अब देखें सिग्मा 2px जो है ये एनर्जी में हाई है, किससे? पाई 2py से। आप इस वाले में देखें ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा है इससे, लेकिन ये खुद किसके इक्वल है? पाई 2pz के, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के। दिस रिवर्सल इज ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ 2s and 2px एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये जो रिवर्सल हुआ है हमारा, ये किस चीज़ की वजह से हुआ है? ये इस चीज़ की वजह से हुआ है क्योंकि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द 2s and 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स 2s और 2px एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो मिक्स हो जाते हैं। ठीक है। एक्चुअली द एनर्जी डिफरेंस ऑफ द 2s and 2p एटॉमिक ऑर्बिटल इज स्मॉल। ये 2s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल जो है इनकी एनर्जी बहुत कम होती है। देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ दीज ऑर्बिटल, इसी वजह से प्रोबेबिलिटी होती है कि आपस में मिक्स होंगे। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में हमने पढ़ा था। As a result, sigma 2s and sigma steric 2s molecular orbital do not retain pure s character। तो फिर जब ये मिक्स होते हैं तो नतीजे के तौर पर सिग्मा 2s जो है और सिग्मा स्टेरिक 2s जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो प्योर s करेक्टर नहीं मेंटेन रख पाते, हासिल कर पाते। Similarly, sigma 2px and sigma steric 2px molecular orbital do not have pure p character। इसी तरह उनके भी प्योर p करेक्टर नहीं होंगे। All the 4 molecular orbitals, अब 2 ऊपर हो गए और 2 नीचे, all molecular orbital acquire sp character। तो फिर अब इनको रिक्वायरमेंट होती है किसकी? sp की। ठीक है, क्योंकि एक को s की रिक्वायरमेंट है और एक को p की, तो ओवरऑल sp। Due to this mixing, their energy change in such a way that molecular orbital sigma 2s and sigma steric 2s become more stable and lowered in molecular energy as sigma 2px and sigma steric 2px become less stable and are raised in energy। तो जब ये आपस में मिक्स होते हैं ये 4, ठीक है, तो इससे क्या होता है? वो इस तरीके से मिक्सअप होते हैं कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं जो कि सिग्मा 2s हैं और सिग्मा स्टेरिक 2s हैं वो ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है। एंड और लोअर इन एनर्जी, और वो एनर्जी में कम होते हैं किससे? इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से सिग्मा px और सिग्मा स्टेरिक 2px से बिकम लेस स्टेबल और उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। सिंस पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz ऊपर पढ़ चुके हैं, रिमेन्स अनचेंज, ये चेंज नहीं होते। सिग्मा 2px इज रेज टू सच एन एक्सटेंट दैट इट बिकम्स हायर इन एनर्जी देन पाई 2py एंड पाई 2pz। तो ये ओवरऑल जो है ये मैकेनिज्म आप एग्जांपल्स में आपको क्लियर होगा कि कैसे होता है कि सिग्मा 2px जो है वो रेज हो जाती है उसकी एनर्जी, और पाई 2py और पाई 2pz जो है वो अनचेंज रहते हैं। ठीक है। एंड दैट बिकम्स हायर इन एनर्जी देन पाई 2py एंड पाई 2pz। और 2px की एनर्जी जो है वो ज़्यादा रहती है इन दोनों से क्योंकि वो अनचेंज रहते हैं।
बट O2 एंड F2 डू नॉट डू सो, लेकिन O2 और F2 ऐसा नहीं करते। द रीज़न इज़ हाई एनर्जी डिफरेंस ऑफ 2s एंड 2p। इसकी रीज़न क्या होती है, क्योंकि 2s और 2p जो है इनकी एनर्जी का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। यानी एक ही देखें ना, अगर आप O2 की देखते हैं तो ये 1595 किलो जूल पर मोल है और दूसरे की F2 की 2078 किलो जूल पर मोल है। सो द वैल्यू आर 554 किलो जूल पर मोल फॉर बोरॉन। अगर हम बोरॉन के लिए देखें तो उसके लिए एनर्जी है 554 किलो जूल पर मोल, और इसके अलावा 846 जो है कार्बन के लिए और 1195 जो है वो नाइट्रोजन के लिए। दीज एनर्जी डिफरेंस हैव बीन कैलकुलेटेड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। इन एनर्जी डिफरेंसेस को भी हमने स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से ही कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो आई होप दैट आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। फर्दर अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की अच्छी वीडियोस मिलती रहें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।